महाराष्ट्र के ठाणे से खबर आ रही है, जहां पर कल्याण के डंपिंग ग्राउंड में भयंकर आग लग गई है। बड़े इलाके में आग फैलती चली गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन ये भीषण आग देख रहे हैं आप किस तरह से। तस्वीरें आपके सामने। ये डंपिंग ग्राउंड हुआ करता था जो आग की जद में आ गया है। बड़े इलाके में आग फैली है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मौजूद कल्याण के डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग रविवार की शाम को लगी और देखते ही देखते कचरे के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। धुएं की वजह से आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शेषाचलम पहाड़ियों के वन क्षेत्र में भयंकर आग लगने की खबर आई सामने। और यह आग कपिल तीर्थम के पास जीवकोना क्षेत्र में मोंडो डिकोडा क्षेत्र में लगी, जिसे बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि तिरुमला के पास शेषाचलम की पहाड़ियों के वन क्षेत्र में लगी आग हवा के साथ भड़कती जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उससे पूरा जंगल आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची आग की लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। थोड़ी ही देर में आग पूरे जंगल में फैल गई, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग और दमकल की टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां झुग्गियों में भीषण आग लग गई। करीब 10 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। 25 से 30 झुग्गियां बचा ली गई। ये खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा इलाके से, जहां पर इलेक्ट्रिक पोल की चिंगारी की जद में आने से ये आग भड़कती है और देखते ही देखते कई झुग्गियों को इससे अपनी जद में ले लिया। आपके सामने विजुअल। देखिए, कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई, हालांकि ज्यादातर झुग्गियों को बचा भी लिया गया। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने 1 मई से शुरू होने वाली आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए तैयारियों को जोर शोर से आगे बढ़ाया। इस साल 50 से ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना है। आदि कैलाश ओम यात्रा और इंडिया चाइना ट्रेड को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। धारचूला में व्यास घाटी की ओर जाने के लिए इनर लाइन पास और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बुकिंग शुरू हो गई है। 1 मई से आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं 1 जून से इंडिया चाइना व्यापार भी शुरू किया जा रहा है। कोरोना के बाद से ही ये ट्रेड बंद था। स्थानीय व्यापारियों की ओर से व्यापार शुरू करने की लगातार मांग की जा रही थी। कई व्यापारियों का तो बॉर्डर पर करोड़ों का माल तब से डंप पड़ा है। और अब चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किस तरह का जोखिम कोई न उठाना पड़े, इसको लेकर तैयारियां की जा रही। चारधाम यात्रा को सुरक्षित सुचारू तौर पर बनाने के लिए चमोली प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। पीपल कोटी के पास भेरन पानी भूस्खलन जोन समेत कई संवेदनशील स्थानों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने निर्माणदायी संस्था NH को सख्त निर्देश दिए कि समय रहते सभी जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को असुविधा नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान अन्य भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का भी बारीकी से आकलन किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से पहले ही निपटा जा सके। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर मुस्तैद है। तो केदारनाथ धाम की बात करें, जो पैदल मार्ग है इस यात्रा का, वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही वहाँ पर व्यवस्थाएं बड़ी सख्त नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग जो SP है, उन्होंने बाकायदा यहाँ पर जाकर निरीक्षण किया है व्यवस्थाओं का, सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। बेस कैंप लिंचोली भीमबली में भ्रमण किया गया उनके द्वारा। जो अधिकारी हैं उनको श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं। SP ने साफ कहा कि यात्रा में आने वाले हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पड़ावों पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बेस कैंप लिंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी और गौरीकुंड पुलिस चौकियों का दौरा किया। SP ने मौके पर तैनात अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न रहे और आवागमन पूरी तरह व्यवस्थित बना रहे। यात्रा सीजन को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी के मद्देनजर
सुरक्षा इंतजाम भी सख्त किए गए। उत्तराखंड के देवप्रयाग से तस्वीरें बता रही कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है और श्रद्धा की महायात्रा में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देवप्रयाग और आसपास के यात्रा मार्गों पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है। संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, जबकि प्रमुख पड़ाव स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पौड़ी पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वो प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम, सरल और बहुत ही व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी की पुलिस ने एक बहुत बड़ी पहल कर दी है। दरअसल सड़कों पर यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अब हाईटेक बुलेट मोटरसाइकिल गश्त करती नजर आई। एसपी ने गंगोत्री यमुनोत्री मार्गों के लिए पुलिस को मिली 5 हाईटेक बुलेट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद इन मोटरसाइकिलों को रवाना किया। ये कदम चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये हाईटेक मोटरसाइकिलें विशेष रूप से श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम यात्रा मार्गों पर तैनात की जाएंगी। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये पहल यात्रियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन और सुविधा को और ज्यादा सुरक्षित बनाएगी।